हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे साल 2024 में गणेश पूजा कब है या गणेश चतुर्थी व्रत कब है। इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले आप चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के प्रेस कर दीजिए। और एक बात फ्रेंड, मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ऐसे कहानियाँ और इस तरह का वीडियो मैं हर रोज़ अपलोड करता हूँ, एक दिन भी मिस नहीं करता, इसलिए सब्सक्राइब तो बनता है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक खास बात है, इस वीडियो में जानेंगे पूजा विधि और पूजा करने से क्या फ़ायदा होता है और भगवान श्री गणेश चतुर्थी व्रत का कथा के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। यह त्यौहार गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी को समाप्त होता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग धूमधाम से बापा को घर पर लाते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर देते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि साल 2024 को कब है गणेश चतुर्थी और आने वाले 5 सालों की तिथियां इस वीडियो में जानेंगे और भगवान गणेश का पूजा विधि और विसर्जन के बारे में जानेंगे। साल 2024 में चतुर्थी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर प्रारंभ होगी और 7 सितंबर को शाम 5:37 पर समाप्त होगी। उदय तिथि मान्य होने के कारण गणेश चतुर्थी 7 सितंबर 2024 शनिवार को मनाई जाएगी। इसी दिन भगवान गणेश की धूमधाम से पूजा की जाएगी। दोस्तों, भगवान गणेश की स्थापना एवं पूजन मुहूर्त सुबह 11:03 से दोपहर 1:35 तक रहेगा। इसी समय भगवान गणेश की पूजा समाप्त कर देना चाहिए। भगवान गणेश का त्यौहार कितने दिन तक मनाया जा सकता है, चलिए दोस्तों जानेंगे। आप गणेश चतुर्थी को 37 घंटा तक रख सकते हैं, नहीं तो 3 दिन या 5 दिन या 7-10 दिन, नहीं तो 11 दिन तक चतुर्थी का त्यौहार माना जा सकता है। साल 2024 में अनंत चतुर्दशी कब है, चलिए जानते हैं। साल 2024 में अनंत चतुर्दशी 16 सितंबर 2024 सोमवार को मनाया जाएगी। अनंत चतुर्दशी के दिन लोग बापा को विदा करते हैं। फ्रेंड्स, आने वाले 5 सालों में गणेश चतुर्थी की तिथियां कब है जानेंगे। 2025 में बुधवार 27 सितंबर को है और 2026 में सोमवार 14 सितंबर को है और 2027 में शनिवार के दिन 4 सितंबर को है। 2028 में बुधवार के दिन 23 अगस्त को मनाई जाएगी और 2029 में मंगलवार 11 सितंबर को गणेश पूजा की त्यौहार मनाई जाएगी। ओम श्री गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, अभी गणेश चतुर्थी की 4 पौराणिक एवं प्रचलित कथाएं जानेंगे। इससे पहले भगवान श्री गणेश का पूजा विधि जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान गणेश की जल, पंचामृत, रोली, अक्षत, सुपारी, जनेऊ, सिंदूर, पुष्प, दूर्वा आदि से पूजा करें। फिर लड्डुआ का प्रसाद लगाकर दीप धूप से उनका आरती उतारें और भगवान गणेश का मंत्र ओम गं गणपतये नमः या वक्रतुंडय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा का मंत्र जाप करें। इससे सारी संकट दूर होती है और भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश की कुछ पौराणिक कथा है, चलिए जानते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई महीनों से रुका मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। मास की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना बहुत शुभ होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए 4 पौराणिक कथा भी जानेंगे। पहले कथा है पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय एवं गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय एवं गणेश जी से पूछा कि
तुम में से कौन देवताओं का कष्ट दूर करेगा, निवारण करेगा। तब कार्तिकेय एवं गणेश जी ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपनी वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि यह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत ही समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपनी माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं की संकट दूर करने के लिए आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजा करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके सब पाप नष्ट हो जाएगा और घर में संकट कभी नहीं आएगी। और इस चतुर्थी व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर हो जाएंगे और उससे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने उस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आया में डाल दिया। इस दिन संकष्ट चतुर्थी का दिन था। इस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आयों एवं उसके बर्तन तो पक गए थे लेकिन बच्चे का बाल बाका भी नहीं हुआ था। यह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं। तो चलिए दूसरे कथा के बारे में। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गई। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दी गई। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नी के साथ विवाह समारोह में आ गए। उन सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात का चिंता रहा पर आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने से भगवान कहते हैं कि हमने गणेश जी के पिता महादेव को निमंत्रण का आह्वान दिया था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। इतनी वार्ता करते ही रहते ही कि एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी अभी आ जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। अब तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। गणेश आने पर ऐसा ही किया लेकिन बारात के रास्ते पर बहुत विघ्न आने लगा। तभी सब ने गणेश जी को आह्वान किया। श्री गणेश जाकर सभी विघ्नों को हर दिया। तभी से भगवान गणेश जी का पूजा धूमधाम से होने लगा और उस दिन चतुर्दशी व्रत भी धूमधाम से मनाया जाने लगा। यह था भगवान श्री गणेश का कुछ कथा के बारे में आलोचना किया हूँ इस वीडियो पे। और फ्रेंड 2024 में 6 सितंबर को भगवान गणेश का पूजा है जो कि गणेश चतुर्थी व्रत कहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड ज़रूर कमेंट करिए और अपना फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।